एक शादीशुदा हूँ। जो तुम कहती हो ये हमारे समझ के बाहर है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ के रहने वाली हो। क्या जानना चाहती हो बाबूजी? और रहने वाली कहाँ की और हो देवी। मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है। बाबूजी, अगर आप मेरी कहानी को जानना चाहते तो सुनिए। मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मधु है। और इसी गंगापुर राज में एक कॉलेज है। उसी कॉलेज के हमारे पिताजी मास्टर थे। एक दिन की बात है बाबूजी, उसी कॉलेज में हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। और शायद आपको ये भी मालूम होगा, किसी गंगापुर राज में राजकुमार गौतम का नाम आपने सुना होगा और मंत्री अभय सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। फिर क्या हुआ? 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। और उसी समय राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन हाथों में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जब पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। तो हमारे पिताजी राजकुमार गौतम को बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी मत करो, लेकिन राजकुमार गौतम ने हमारे पिताजी की बातों को बुरा मानकर हमारे पिताजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली सीने से हटकर हमारे पिताजी के मेरे बाजुओं में लग गई। और उसके बाद हमारे पिताजी हमें हॉस्पिटल ले गए। हमारा इलाज चल रहा था। जब मैं ठीक हो गई तो एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हमारी शादी तय कर दी। जब वो दिन आया कि हमारी शादी हो रही थी, उसी समय राजकुमार गौतम और बंटी अभय सिंह आए। ये दोनों आकर के मेरी शादी को रोक दिया। रोकने के बाद राजकुमार गौतम ने मेरे पिता को जान से मार दिया और ये मंत्री अभय सिंह मुझे इस बियाबान जंगल में जबरन उठा लाया। अब आप ही बताइए बाबूजी, जब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला है ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने चरणों की दासी। चुप रहो मधु। अगर ये बात है, अगर मुझ पर विश्वास है और भरोसा है तो आज से तो मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का। ऐसा करती हूँ, अपना भाई मैं स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती थी। और एक ऐसी मैं बहन थी जो कि हमारे पास भाई नहीं था। भैया भैया हेलो हेलो, यारे श्रीपाल जी, आप कहिए भैया। आज के बाद ये तेरा भाई डाकू महपाल सिंह उससे वादा करता है और विश्वास दिलाता है कि अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। हेलो यादव मोतीलाल जी, शादी तो तेरी मैं करा दूंगा, इसलिए मधु
समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आइए हमारे साथ अड्डे पे। और तुम घबराना नहीं, आज से अड्डे पे रहोगे। हेलो हेलो, मेरे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। चाचा, अगर मधु को कुछ हो गया तो एक कदम पे मौत मर जाएगा। अरे महल के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि जिधर मेरी नजर जाती है उधर से तो मुझे मधु ही मधु नजर आती है, और तुम कहते हो कि मंत्री डाकू महिपाल से मधु को उठा ले गया है। नहीं चाचा, अगर मधु मुझे नहीं मिली तो ये गौतम पे बहुत गौतम, मैं तेरे लिए मधु को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम चिंता फिक्र मत करो, मैं तेरी मधु को ढूंढ करके जरूर लाऊंगा। नहीं चाचा, जब तक मधु राजमहल नहीं आएगी तब तक के लिए गौतम राजमहल को छोड़कर इसीलिए इसी वक्त जंगल की तरफ चला जाएगा। और जब तक मधु राजमहल नहीं आएगी मैं जंगल से वापस नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ। छोड़वा, ये मधु के प्यार में इतना पागल हो गया है कि इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यह प्यार की बीमारी इंसान होते हैं। अब ये अपना दिल बहलाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। एक दिन हमने तुझसे झूठ बोला था। एक अपनी बेटी है जिसका नाम दिव्या है और इस समय वो हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। जैसे ही कॉलेज में छुट्टी होती है तो मिलने के लिए जरूर आती है, लेकिन कॉलेज तो बंद हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं है? हम पता लगाने जा रहे हैं, तब तक आप प्लीज सिट डाउन। आओ उसके आने का इंतजार कर लिया जाए। हाय डैडी, हाउ आर यू? वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। यस डैडी। आओ मेरी प्रिय पुत्री, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही है। और वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया है? मैं डैडी क्या बात जरूर पूछेंगे, अवश्य बतलाती हूँ। बोलो बेटे, क्या बात है? गुजारिश आपसे नहीं ये बात कुछ पिता, गुजारिश नहीं ये बात कुछ करो तो जंगल जाऊं लगा कर आई। इसका मतलब कि तुम जंगल में शिकार खेलने जाना चाहते हो। जाओ शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ और सूर्यास्त होने के पहले अपने शाही महल वापस आ जाना। आवाज डैडी, लव यू डैडी। बाय 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 बाय। अब हम इसके आने का महल में इंतजार करेंगे। आज क्या बात हुई कि मैंने अकीबल कहा कि डैडी मुझे अखेट करने जंगल जाना ही। मैं डैडी जी मुझे परमिशन दे दी, अब मैं चलती हूँ, आखेट करती हूँ, उसके बाद अपने राजमहल। मिलते मिलते हंसी बाजिए, मिलते मिलते हंसी बाजियो, ये दिल खो गया तो क्या करोगे?
जाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे। दिव्या, कहिएगा भैया आप यहाँ कैसे? अरे तो इस जंगल में अकेले क्या कर रही है? भैया यहाँ में आखेट करने यानी कि मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आई हूँ। एक मतलब तुम शिकार खेले जा रहे हो के? हम दूध ने तो मूस मारे जा रहे हो। मुंह से नहीं साले, लुखड़ी मारने जा रहे हो पागल कहीं का। तो तू शिकार के लिए आई है? जी भैया। कितनी देर हो गई? 2 घंटे। शिकार मिला? अभी तो नहीं मिला मगर तलाश कर रही हूँ। राम सिंह, ये 2 घंटे से जंगल में अकेले घूम रही है शिकार के वास्ते। शिकार के वास्ते? और इसे शिकार नहीं मिला, लेकिन हम और तुम जैसे जंगल में पैर रखा शिकार बिल्कुल सामने आ गया। वह शिकार तुमका ना दिखाई, वह शिकार का खाली हम हिंदू जने देख पाऊँ। हाँ राम सिंह जी, क्या काले काले बाल हैं? काले काले बाल हैं। और क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल हैं। और क्या गुलाबी होठ? क्या गुलाबी होठ? और क्या चेहरा है? क्या इसका चेहरा है? और तू साले पक्का मेहरा है। दिव्या जी भैया कहिएगा। वास्तव में न जाने क्या हो गया है, तुम्हारे इस रूप को देख करके एक गौतम का दिल बिल्कुल दीवाना हो गया है। तुमसे प्यार कहने को मेरा दिल कह रहा है, इसलिए आओ मेरे पास और मेरी बाहों में बाहें डाल करके मेरे दिल की आग को बुझा दो। तुम्हें पाने के लिए बिल्कुल दिल बेताब हो रहा है दिव्या। आप ये कैसी बात करते हो भैया? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती है? ये बता कि तू बार बार मुझे भैया क्यों कहती है? अरे भैया हो तो भैया कहूंगी। मैं तेरा भैया हूँ जी। अरे हमारे और तेरे बीच की बहुत दूरी है। ये तुम्हारे भैया ही, तुम इनके बहन हो। अब क्या करियो, इनसे सारन से बहनों बिटिया नहीं बचती। दिव्या जी देखो, मैं महाराज का बेटा हूँ और तुम हमारे राज दरबार की महामंत्री की बेटी हो। क्यों नहीं? हमने और तुम में बहुत दूरी है। हाँ दूरी तो है। इसलिए मुझे भैया का रिश्ता मत कहना, समझ गई ना? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, तेरे ऊपर मेरा दिल आ गया है। इसीलिए अपने दिल की बात को मैं तुझसे बताना चाहता हूँ। कहिएगा आवाज। लाल बहादुर भाभी पर। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? शौक से कह सकते हो। सुनो कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जब से देखा हो तुमको और मेरी जान मन और लग गई आग दिल में बुझा दीजिए और हो गया प्यार तुमसे मेरी जान मन। मेरी जान मन आग हंस के गले से लगा लीजिए, हो गया प्यार तुमसे मेरी जान मन। प्यार
बीमार हो गया है, दिल दीवाना बन गया है और तुम्हें पाने के लिए बेताब हो रहा है। आज कैसी कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो भैया, सुनिएगा। नहीं गौतम भैया नमक में सुनावे, नहीं गौतम भैया नमक में सुनावे, बहनू तुम्हारी शरण थोड़ा खावे, बहनू तुम्हारी। बहन बोल रही है, तो बार बार बहन का रिश्ता जोड़ रही है। भैया बताओ, मेरे भैया को मतलब मेरे डैडी को ये चाचा बोलते हैं, तो ये मेरे भैया होंगे। ये तुम्हारे भैया ही पूछ ले, इनके बहन हो, कभो इनके राखी बांधे हो? पूछो इसे। नहीं बांधो तो कसत के बहन हो तो। जब कभी तूने मेरे हाथ में राखी नहीं बांधा तो फिर काहे का हमारा तेरा बहन भाई का रिश्ता? पागल हो गई है। मगर मैं अपना दिल से तुम्हें भैया मानती हूँ। दिल से मानने से नहीं होता है, अब तू दिल से मुझे भैया के बगैर सैया मान ले, तभी तो तू राजमहल में राजरानी बनकर रहेगी, हुकूमत चलाएगी गंगापुर में, लोग तेरा नाम लेंगे। नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो फिर एक बात और सुन ले कि अब जंगल से तू ऐसे नहीं जाएगी। अगर तू गौतम को मिल गई है और गौतम का दिल तेरे ऊपर आ गया है, तो आज इसी जंगल में ऐसा मंगल मनाऊंगा कि शायद यहाँ कोई आ नहीं पाएगा। ये समझ ले, अगर ऐसे मान जाएगी तो ठीक रहेगा। देखो, इनका जौन चीज पसंद आ जात है छोड़ते नहीं ना। एक दिन एक बकरी पसंद आएगा, वहू को नहीं छोड़े। बकरी साले दिव्या, बोल तेरे दिल के अंदर क्या इरादा है, क्या कहना चाहती है तू? बोल दे। अच्छा भैया, मैं कहती हूँ कि आप जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस चली जाइए। अब मैं उस रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा। जौनी किया है वही की अब ना जा पाई है। क्यों? गेट बंद है। सही बोल रहा है तू। अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते को मैंने अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल बिठा लिया है। अच्छा, सुन मेरी बातों को। सुना डालो, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। ओ मेरे राह से दूरी हो जा कल्ले, मेरे राह से दूरी हो जा कमीने, ओ नहीं मैं दिखा दूंगी जन्नती नदिया। अब मैं समझ लिया हूँ, और तू जितना बोलती है ना उतना तो कर नहीं पाएगी। ये आ गए राम सिंह भैया, व्यवहार दिखाओ। राम सिंह वाली और तेरी सुंदरता को देखकर गौतम का दिल तेरे ऊपर आ गया है। मैं चाहूँ देखो, इनका ज्यादा परेशान ना करो। ये जौन मांगत इनका दे दियो। अब तुम्हारे लाज सामान है तो मांगत ही, और न हो तो कहाँ से मांगते। अगर कहूँ हम तुम्हारे नहीं बिटिहनी होइत ना तो इनका रेल करे हो। ये कहते ना ही तो हम कही ताओ बाबू 3 दिन में इनके आँखी का चीपर निकाल लो।
दिव्या जी, समय बहुत कम है और काम अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए देर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास आ जाओ। अरे मैं इसीलिए तुमको कहती हूँ कि चले जाइए। तो फिर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ दिव्या, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए गौतम से काम हो रहा है। अधिकार है ऐसा करते हुए कुछ न खाया शर्म और सत्य का नाश कर दिया मखा को मुसीबत में पड़ जाएगा। अरे धज धज उड़ाओ तो गप्पाची तेरी और आसमां कांपेगी धरती आएगी। अगर तेरे भुजा में ताकत है तो दोबारा इस लड़के को छू कर देख, इसका अंजाम क्या होता है। क्या करेगा साली, क्या करेगा तू? बहुत मारा जाएगा। अरे हराम ज्यादा तो छूने की बात करता है। इस लड़के को उठाकर गौतम आज अपने राजमहल ले जाएगा। गौतम, इस लड़की को ले जाने से पहले आत्म विशाल की लाश से गुजरना होगा। तो ये गौतम तेरी लाश से भी गुजरने के लिए तैयार है, तैयार हो जा। तुम उसके कौन? हम उसके गादीवार हैं। अरे पगले, गाड़ी वार नहीं उसे बॉडी गार्ड बोलते हैं। हाँ वही है। मारो ना भैया। तुम वही यार सवेरे सवेरे टिहन बिटिहन। तुम्हें पता नहीं है कि बिटिया लक्ष्मी होती है। अरे लक्ष्मी है कि कुलच्छनी है। मान लियो ओ ना घाव तो चली पीछे मान लियो।
पूछो। दिद्दा हो क्या? ओ बिट्टी, क्या? हम तुमसे कभो मांगे नहीं ना। क्या? अरे माफी, अच्छा माफी? आवाज मांगे जा रहे हैं। हम जाने तुम ना ही न करियो, हमका देहो जरूर। क्या? अरे माफी और का। अच्छा लो जल्दी से आके। हाँ देखो तो रच काला हरी कैसा दांत का रहे कि मटुआ कैसा पेला जा रहा। सबको अपन अपन आँखी बुढ़हू हम परा जा रहे हैं। बुढ़हू हम पुरखड़ के गए हो जा रहे हैं। अरे बुढ़ाओ जाते कहाँ है? बैठे बैठे परिवार है। मिल गया सवेरे सवेरे प्रसाद मिल गया। चलो कर। आज तो हम जा रहे हैं। अगर तुम दोनों कहीं पर मिल गए, अगर तुम दोनों कहीं पर मिल गए तो जानते हो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। बाबूजी बोले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस मौके में नहीं आती तो न जाने में गौतम मेरे साथ क्या करता। तुम्हारे कहने मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? ओ मैं शुक्रिया की जुबान से अदा मैं करूं, भूलू आसान ना उम्र भरिया हो चुकी। ओ जब सहारा दिया तो सहारा बने। ओ जब सहारा दिया तो सहारा बने। देखती खाड़ी कब से मैं तेरी ही मगर। आपके साथ और मदद और सहारे की बात करती है जी ये तो मेरा फर्ज था। मैंने अपने फर्ज को निभाया है। लेकिन सुनिए मेरी बात को, कहिएगा। कि मैं तो कुछ कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मुझे तो नहीं। कोई क्या अरे बात को और फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। उसमें सारी बात कोई नहीं। फर्ज जो था लेकिन तुम्हारा शुभ नाम? मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए और मैं चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारे मकान तक मैं छोड़ देता हूँ। देखो अब मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी। और फिर कैसे जाओगे? ना जाने क्यों जब से मैंने आपको देखा है, ना जाने मेरे दिल में प्यार हो गया है। अच्छा जी दिव्या, यस। शायद तुम अच्छी तरह जानती नहीं कि मैं पुलिस ट्रेनिंग करके अपने घर जा रहा हूँ कुछ खबरी सुनाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आओ चलिए मेरे साथ और मैं तुम्हें तुम्हारे मकान तक छोड़ जाऊँ। उसके बाद मैं अपने घर के लिए नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को। ठीक है दिव्या का बात है तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। देखो और तुम्हें मकान तक छोड़ते हैं। देखो अपना पहला प्यार है, इसलिए प्यार से कुछ कह दीजिएगा। दिव्या और जन्म जन्म का साथ है और तुम्हारा